नमस्कार। मैं हूँ सिद्धरनाथ पटन शेट्टी। आप सबका स्वागत है मेरे संस्कृति जागृति चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। आप बोलेंगे कहानी, हम क्या बच्चे हैं क्या, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन सही में कहानी बताना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री चौथी पास राजा कहानी बताता है और आप सब सुनते हो उसको ध्यान देकर। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक कहानी बताऊं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के राजा की कहानी में राजा का नाम उसने नहीं बताया और बाकी सब बातें बताई। अब मैं बता रहा हूँ राजा रानी की कहानी। इसमें दोनों के भी नाम मालूम होंगे, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और दोनों लिखे पड़े राजा रानी है। एक राजा है अरविंद केजरीवाल और उसकी रानी है सुनीता केजरीवाल। दोनों है IRS। वो चौथी पास है, IRS है। दोनों ने IRS किया, दोनों ने जॉब ज्वाइन किया, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। एक ने NGO खोला, अरविंद ने NGO खोला, NGO में काम करता रहा, सब कुछ किया। और ये रानी IRS की नौकरी करती रही बाद में। लेकिन जब अन्ना का आंदोलन हो गया दिल्ली में, उसमें इसने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने आप को ऐसा दिखाने लगा कि उसके उतना प्रामाणिक कोई है ही नहीं, उसके जितना ईमानदार दुनिया में कोई नहीं, ऐसा दिखाते उसने अपना नाम उसमें किया, बढ़ चढ़ के काम किया। उसने हाथ में पेपर के गट्ठे लेकर उछल कर बोलता था कि मेरे पास सबका प्रूफ है, सबका मेरे पास ये है वो है, पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इनको सबको मैं जेल में डाल दूँगा, शीला दीक्षित को जेल में डाल दूँगा, सभी को जेल में डालूँगा, इवन नितिन गडकरी को जेल में डालूँगा। और ऐसे लोगों के लालू प्रसाद यादव भी, तो सब कोई बेईमान है, ये लोग गद्दार है, ऐसे वैसे सब बोलता था। लेकिन हुआ क्या, सब हुआ, बाद में सब आंदोलन ख़त्म हो गया, ये सब कर करके वो आखिर में मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का। अब जब इसने पार्टी बनाई, आप पार्टी बनाई तो इसने अन्ना हज़ारे को बोला तक नहीं, बोला है नहीं, परमिशन लिए बना दिया। अन्ना हज़ारे बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना है अपने को, लेकिन उसने सुना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और मेरे पास भी लोग आए थे यहाँ पर उसके लिए, चंदा मांगने के लिए, डोनेशन मांगने के लिए आए थे, मेंबरशिप लेने के लिए। तो मैंने लोगों को बोल दिया था कि बाबा ये बेईमान, बहुत बेईमान आदमी है, नालायक है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, चीटर है आदमी, दिखता है, चेहरे पर से मालूम होता है। ये लोग बोले इतना लिखा पढ़ा है, वो है, ये मुख्यमंत्री बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसा वैसा बोलते गए। उसका एम्बिशन था प्रधानमंत्री बनने का, किसका, अरविंद केजरीवाल का। लेकिन इलेक्शन लड़ गया, चीफ मिनिस्टर भी बन गया दिल्ली में। अब मुझे ये समझ नहीं आता, लोग बोलते कि लिखा पढ़ा है इसलिए इसको ये बनना चाहिए, प्रधानमंत्री तक बनना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलते। मुझे समझ में ये नहीं आता लोगों के दिमाग में क्या है। लिखा पढ़ा है इसलिए क्या चीफ मिनिस्टर बनने के लायक हो जाता है, प्रधानमंत्री बनने के लायक होता है? लिखा पढ़ा होना अलग है और इंसान ईमानदार होना और अच्छा होना अलग है। अरविंद केजरीवाल मुझे शुरू से ही बेईमान लगा, वो सब नौटंकी करता था, पेपर उठा के जो दिखाता था डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, सभी झूठ। बस तभी मुझे मालूम हुआ ये सब नाटक कर रहा है, हर बात में नाटक करता था वो। और ये लोगों के समझ में, इन्हें लोग इतने बुद्धू कैसे होते हैं ये समझ में आ रहा मुझे। सीधी सादी बात है, ये कर रहा है, अन्ना हज़ारे उतना नहीं कर रहा, इसका नाटक ज़्यादा हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ चैनल के एंकर लोग वगैरह जो थे ना, वो भी उसमें ज्वाइन हो गए, न्यूज़ चैनल वाले ज्वाइन हो गए उसमें, बड़े बड़े ये भी ज्वाइन हो गए। कौन हो, किरण बेदी जैसे लोग बहुत से ज्वाइन हो गए उसमें, आए थे आंदोलन में। इनको समझ में आया कि ये नाटक कर रहा है, यानी ये लोग डेफिनेटली बुद्धू है,
मुझे जब डोनेशन मांगने आए थे लोग, मैंने तभी रिजेक्ट कर दिया कि नालायक आदमी है, मैंने शुरू में बोले इससे। और आज तक मैं उसकी जो ये देखता नहीं, उसका चेहरा एडवर्टाइजमेंट में बहुत आता था, उसका दिमाग खराब होता था मेरा। उससे चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो है ही नालायक है, चीटर है। और ऐसे को दिल्ली वालों ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अजब है। अब ये इसी कहानी और इसकी वाइफ सुनीता, आपको क्या लगता है? दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, शीश महल बना हुआ है, सब बना है। फिर इस पर केस होगा, वो दारू का, इसका उसका सब घोटाला, शराबबंदी है, वो सब किया उन्होंने। फिर टैक्सेस दिए हो गए, सब कुछ जेल में डाला इसने। इसके जो है सब जेल में गए, यह बच्चा ऐसे ही रहा। फिर जब इसको मालूम हुआ कि अपने जेल में जाने का टाइम आएगा अभी, तो इसने नाटक करना शुरू कर दिया फिर से उसके आतिशी वगैरह जो है, वो भारद्वाज वगैरह, वो आकर टीवी पर बयान देना, इनका सब फिक्स है, सब ड्रामा करते हैं लोग। पहले ये मालूम था अभी ये जाएगा, सिसोदिया जाएगा जेल में पहले, क्योंकि क्या है गुनाह उनको मालूम है, जेल में जाना तो जानबूझकर पकड़ रहे, वेंडेटा है, मोदी सरकार हमको जानबूझ कर ये करे, जेल में डाले, हमको डर गई है वगैरह, ये सब ड्रामा पब्लिक को दिखाने का अलग। पब्लिक भी समझ नहीं आता कि पब्लिक होशियार है, कोई पब्लिक होशियार नहीं है, सब ऐसे ही है। इतना नाटक करता है, सामने सामने खुला ड्रामा करता है, समझ नहीं आता है लोगों को। और सब वो कौन सिंह, संजय सिंह, वो भी क्या आदमी मालूम है, उसका सब खुला मालूम रहेगा लोगों को, फिर भी ये करते लोग, विश्वास रखते ऐसे लोगों की बात पर। सब एक से एक ड्रामेबाज है। वो गया लंदन में जाकर बढ़ गया, वो अब आएगा कि नहीं पता नहीं, सब लफड़े करने वाले लोग हैं। और सीए क्वालिफाइड लोगों का बोल रहा हूँ मैं, क्वालिफाइड सीए था वो, सीए है, जाकर बैठा लंदन में, आँख का ऑपरेशन का बहाना करके गया। इतने 3-3 महीने रहते हैं आँख के ऑपरेशन को। यहाँ लोकल इसमें ऑपरेशन करो, 1 दिन में डिस्चार्ज कर देते। कितना भी ज़्यादा ऑपरेशन है तो 3 दिन 15 दिन। इसको क्योंकि पैसा लेके भाग गया वो, ये भी सुना है मैंने, सुनने में आया कि पंजाब का और इसका ये था, खजांची था पंजाब का, और दिल्ली का गवर्नमेंट का जो पैसा जमाया था इन्होंने, वो सब लेके भाग गया है। अब आने के चांसेस भी कम है, जो भी हो उसका। लेकिन अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में बोलना है तो हाँ, ये दोनों पति पत्नी एक ही जेल में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, बंगले में। दोनों ने मिलकर शीश महल बनाया। केजरीवाल की पत्नी भी जाती थी खरीदी करने बंगले के लिए, क्या डेकोरेशन का सामान चाहिए, कौन से पर्दे चाहिए, उसका चॉइस रहता था। ये सब है। अब जब बंगले में रहते, दोनों एक ही छत के नीचे रहते, दोनों IRS है, यानी दोनों होशियार है। मैं क्यों बोलता, दोनों भी ड्रामेबाज है, नौटंकी है, दोनों एक ही कैटेगरी के, कोई फ़र्क नहीं है। अब जेल में जाने के बाद वो आके नाटक करिए, सब ड्रामा चल रहा हो, उसका बात करने का, ये करने का जो है, सब ड्रामा है। अभी दूसरी बात बोलता हूँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, दोनों की छत के नीचे रहते। अब इसी घर में मीटिंग होते थे सब। वो कविता रेड्डी जो है ना, वो शराब घोटाले में अटक गए, वो भी आ गए, जेल में है अभी फ़िलहाल। वो उसके चमचे सब साउथ के आते थे, वो लोग नायर वे कोई जो थे वो, अब सब लोग जेल में है। अब ये मीटिंग सब केजरीवाल के घर में होती थी, समझे? केजरीवाल के घर में सब मीटिंग्स होते थे, वहाँ पे सब डिसाइड होता था क्या करे। साइन नहीं करता था ये बहादुर चीफ मिनिस्टर, एक डॉग, क्योंकि खुद से अटक जाएगा, इससे कोई प्रूफ नहीं रहना, इसे खुद साइन नहीं करता था। सब होता था, सब मीटिंग में तय होता था, फिर सब हो गया, सब जाते थे। मुझे ये समझ ना था, ये इतना सब घोटाले हो रहे थे, ये सब हो रहा था, तो उसकी पत्नी घर में रहती थी, IRS, वो भी उतनी शार्प रहनी चाहिए ना, उसको मालूम था ये घर में क्या चल रही, तो मालूम है पति क्या कर रहा है, मालूम नहीं रहता। घर में मीटिंग हो रही तो उसको मालूम, उसके बगैर सब होता है क्या? अगर वो अंदर किचन में है, सुनने तो आता है, या मीटिंग ख़त्म होने के बाद में पत्नी से पूछेगी कि क्या क्या बात हो, क्या हुआ क्या नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बताता था पत्नी को? इसका मतलब है पत्नी को भी सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने सुन के भी चुप बैठा।
और ये आखिर में अभी जेल में गया। जेल में जाने के बाद में भी उसके साथ मिलकर ये करे, अब क्या कर रही है, खुद सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। सत्ता हथियाना क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल ने रिज़ाइन किया तो क्या होगा, शीर्ष महल उनका जाएगा। पहले तो सिसोदिया को जब जेल हुई, पकड़ के ले गए, इमीडिएटली उसका रिजिग्नेशन दिया केजरीवाल ने, और उसको उसकी पत्नी को बंगला खाली करवाने लगा। 2 दिन के अंदर बंगला खाली करवा के भेजा उसको बाहर। अभी इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइन करता है, जेल में है अभी, लेकिन रिज़ाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि रिज़ाइन करेगा तो इसका बंगला जाएगा, बंगला छोड़ना पड़ेगा। बंगला छोड़ेगा तो दूसरा चीफ मिनिस्टर कोई तो आके बैठेगा, और एक दूसरे किसी को चीफ मिनिस्टर करेगा तो फिर गद्दी छोड़ेगा ही नहीं, पता नहीं है। अब बंगला तो गया, इतना ख्वाब सजा के बनाया हुआ बंगला, 52-53 हज़ार करोड़ का बंगला। सोचा कभी आम आदमी, कहने को आम आदमी, लोगों के सामने जब जाता ना इंटरव्यू में वगैरह, 46-48 साइज का शर्ट पहन के ऐसा वैसा नीचे ऊपर बटन लगाया जाता है, दिखाए, सब ड्रामा करते रहता है हमेशा। तो आप देखना, ऐसे आदमी पर भरोसा मत हो। ऐसा ये नहीं है, बहुत से पड़े दुनिया में, झट से आप लोग फंस जाते हो। झूठा वादा किया, फंस गए। तो मुझे ये बोलना है कि जब केजरीवाल की पत्नी, अब वो चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल का ही गेम है, उसमें ये चल रहा है। अभी मुझे ये बोलना है कि केजरीवाल की पत्नी को हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि नहीं। ऐसे अगर वो उसने बताया भी नहीं तो उसको उतना ये रहना चाहिए, शार्प माइंडेड रहेगी वो, तो उसको सब मालूम होगा कि क्या क्या लफड़ा है, क्या नहीं सब मालूम है। फिर मुझे ये बोलना है कि ईडी का, सीबीआई की नज़र इन पर क्यों नहीं हुई। ये भी तो उतनी जिम्मेदार है, अरविंद जितना जिम्मेदार है तो सुनीता केजरीवाल भी उतनी जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। एक्चुअली इस पर भी नज़र जानी चाहिए इनकी। आप क्या सोचते हो, ये भी जिम्मेदार है या नहीं? घर में रहने वाली पत्नी, मैं क्या करता हूँ, मेरी पत्नी को थोड़ा ना थोड़ा मालूम रहता ही है, और ये तो आया जैसे पत्नी, उसको तो दूर से मालूम हो जाएगा, इशारे पर से पहचान जाएगी कि क्या हो रहा है ना। इतनी शार्प रहना ही चाहिए उसको, नहीं तो सिलेक्शन कैसा होगा। फिर मैं बोलता हूँ ये आयर है दोनों, तो फिर कहाँ तो ये बोगस डिग्री लिया होगा इसने, इसलिए वो मोदी की डिग्री निकालने को देख रहा है। फिर इसी डिग्री की चेकिंग करो, ये दोनों पति पत्नी की। ये तो आयरस है क्या नहीं, ये लफड़ेबाज आदमी, कुछ भी किया होगा वहाँ पे भी। ये 2 नंबर का आदमी है, 2 नंबर का ही इसने ये किया है, नौकरी को भी लगा तो 2 नंबर से लगा है। फिर हम भी ऐसे बोलेंगे ना, जब तुम मोदी की सर्टिफिकेट डिग्री का यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने के बाद यूनिवर्सिटी भी बोगा से बोलेगा ये इतना गिरा हुआ आदमी है। इसके जैसा नालायक और झूठा आदमी कोई किसी ने नहीं देखा होगा। सही में इसको जेल होना चाहिए। और मुझे समझ आता दिल्ली के लोगों में कोई इतनी समझ कैसे नहीं है। इतने बड़े शहर में रहकर इतने लोगों से मिलते जुलते हो, आपको समझ नहीं आता कैसा आदमी है ये। पत्नी भी वैसे ही है, आप समझ रहे हो। अब फिर प्रचार में अगर थोड़ा बहुत ये कर रही हो तो वो उसकी गद्दी वो हटाने की कोशिश कर रही है, वो काबिज होने को देख रही है चीफ मिनिस्टर का, लेकिन वो भी सही नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है। खाना खिलाना, डायबिटीज़ होना, ये होना, ये क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन नहीं मिलना, ये सब ड्रामेबाजी है। जो बीमार रहता है वो आदमी, वो पहले से सतर्क रहता है, सब अपनी अपनी ये करता है, खाना क्या नहीं खाना उसको खुद को मालूम रहता है, डॉक्टर को बोलने की ज़रूरत भी नहीं रहती। ये तो आया ऐसा ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे बगैर भी उसको खाना, अपना क्या खाना है ये मालूम होना चाहिए उसको। घर से डिब्बा आता था इसको, फिर डायबिटीज़ कैसा बढ़ा उसका, शुगर कैसे बढ़ गया, सब झूठ बोलते रहते हैं, सब झूठ बोलना है, जानबूझ के शुगर खाए, उसको मालूम रहता है आयर से हरामखोर, उसको मालूम है ये खाने से शुगर बढ़ेगा, ये फिर भी खा रहे हो और पत्नी भी दे रही है, दोनों के मिले जुले ये सीधी से बात है। सीबीआई को इसको मिसेस केजरीवाल को भी पकड़ना चाहिए, ईडी को, ये भी सम्मिलित है उसमें, इस कांड में ये 100% सम्मिलित है, इसको सब मालूम है। दूसरों को पूछने के बाद इसी को पकड़ो, सब मालूम हो जाता है।
नमस्ते। थोड़ा गुस्से में बात किया केस ही ऐसा है ना, क्या करें, ये ऐसा करता है। बहुत सी बातें हैं, मुझे याद नहीं आ रहा सब। मैं कोई रेगुलर एंकर विंकर न्यूज़ चैनल का आदमी नहीं हूँ, मुझे अभी सूझा इसलिए मैंने बात किया हो। चलिए ठीक है, नमस्ते। अगली इसमें वीडियो मिलेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।